नमस्कार। बीते दिनों एक मामला प्रकाश में आया था जिसमें माता जालपा की प्रतिमा पर पेशाब करने का मामला सामने आया था। इसके बाद चारों तरफ आक्रोश देखा गया था। स्थानीय भक्तगण ने मिलकर पूरे मामले का विरोध किया था और मंदिर प्रांगण में ही धरना प्रदर्शन कर रहे थे आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर। लगभग 20 घंटे तक चले धरना प्रदर्शन के बाद अंततः त्योंथर एसडीएम मौके पर पहुंचे और माता की प्रतिमा को नदी से बाहर निकलवाकर पूरे मामले को शांत करवाया। साथ ही आश्वासन दिया कि आरोपी के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। पूरे मामले को आपको बताऊं तो ये पूरा मामला रीवा जिला अंतर्गत त्योंथर जनपद पंचायत के शंकरपुर ग्राम पंचायत के महेबा गांव का मामला है। पुलिस थाना नई गढ़ी लगता है, जहां 29 तारीख की ये पूरी घटना बताई जा रही है। घटना कारित होने के बाद पूरे मामले पर पुलिस को जानकारी दी गई थी। पुलिस ने पूरे मामले पर अपराध भी पंजीबद्ध किया है, लेकिन आरोपी की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो पाई है। लोगों में अभी भी काफ़ी आक्रोश देखा जा रहा है। सबसे पहले जो तस्वीरें आप लोग देखना चाहते थे, वो तस्वीरें जिसको ग्रामीणों ने शुद्धि के लिए बहती हुई नदी में रखा था, वो तस्वीर अब एसडीएम महोदय और भक्तगणों के सहयोग से बाहर निकाल ली गई है। हम उस तस्वीर तक आपको ले चलते हैं और वो पहले तो आप तस्वीर देखिए। प्रतिमा माता रानी की आप देख रहे हैं, ये वही मूर्ति है जिस पर उस व्यक्ति ने पेशाब किया था। माता रानी की यह मूर्ति लगभग हजारों वर्ष पुरानी बताई जा रही है। अगर यहाँ के स्थानीय ग्रामीणों की हम माने तो यहाँ जो भी बुजुर्ग व्यक्ति आए और हमने उनसे बात की तो उनका कहना है कि हमारे पूर्वजों की जमाने की है, हमें भी नहीं पता कि इनकी स्थापना कब हुई थी। आप ये तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाइए कि कितना घृणित कार्य किया गया था। अभी पूरे मामले पर त्योंथर अनुभाग के अनुभागीय अधिकारी एसडीएम मौके पर पहुंचे हुए हैं। आइए हम सीधे उन्हीं से जुड़ते हैं और पूरे मामले पर जानकारी लेते हैं। महेबा आए हुए हैं, मूर्ति पर पेशाब करने का मामला आया था, लोग धरने में बैठे, इसके बाद आप पहुंचे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, ये यहाँ जब मैं आया तो लोगों ने मुझे बताया कि ये घटना कल की है। यहाँ पे ये बहुत पुराना स्थान है, देवी का स्थान है, लोगों की आस्था का केंद्र है, मान्यता का स्थान है। यहाँ ये बताया कि बहुत पुश्तैनी रूप से पीढ़ियों से यहाँ पे देवी का स्थान है, लोगों की आस्था का केंद्र है। कल कोई विकृत मानसिकता का व्यक्ति, जो लोग बता रहे हैं कि हिंचलाल साकिब नाम का कोई व्यक्ति है, जिसने यहाँ आके और ऐसा आपराधिक कृत्य किया है। लोगों ने ये बताया, प्रत्यक्षदर्शियों ने ये भी बताया कि जब उसको यहाँ पे कुछ कर रहा था तो जब उसको रोका गया तो उसने देवी के ऊपर, ऐसा है बताया गया लोगों के द्वारा, कि पेशाब भी किया है और उनको खंडित भी करने का प्रयास किया है, उनका अपमान किया है। तो ये सब घटना जब हुई तो लोगों को पता चला, तो चूँकि ये पुराना लोगों का आस्था का केंद्र है, देवी का स्थान है, यहाँ पे तो लोगों में आक्रोश है और उसी आक्रोश की परिणति में आज पूरा गांव लगभग यहाँ पे इकट्ठा है, आप देख रहे होंगे। तो इसमें जो थाना नई गढ़ी लगता है, थाना प्रभारी है, पूरा स्टाफ है, उन्होंने बताया कि तत्काल उस पर कायमी कर दी गई है और उसकी सर्चिंग जारी है। जैसे भी वो बरामद होता है तो उसके खिलाफ जो कठोरतम कार्रवाई होगी, क्योंकि ये केवल आस्था तो आघात पहुंचा ही है, साथ में ये पूरा सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का भी काम किया है। तो जो वहाँ पे यहाँ पे कुछ लोग थे, तो जब लोगों ने बताया कि इसको आप नदी में डाल देंगे तो पवित्र हो जाएगी, तो यहाँ पे सरपंच साहब थे, कुछ लोग थे, तो यहाँ पे एक बहती हुई नदी है, तो यहाँ पे उन्होंने डाल दिया था। आज जब मैं जानकारी मिली, मैं लोगों से बात की यहाँ पे, तो सबकी सहमति से मूर्ति को वहाँ से निकाला है नदी में से, और आपने भी देखा होगा, और उसको स्थापित कर रहे हैं और पूरा प्रयास है और सबकी आस्था का केंद्र है और सब लोग सहमत हैं कि पहले तो ऐसे आपराधिक व्यक्ति के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए, जो कि पुलिस प्रशासन करेगा, उन्होंने भी आश्वस्त किया है। साथ ही हम नए तरीके से पूरा प्राण प्रतिष्ठा के साथ देवी का स्थान जो था, सब लोग जन सहयोग से उसको वहाँ पे स्थापित करेंगे, पूरी प्राण प्रतिष्ठा करवाएंगे। और लोगों का ये भी इशू है कि साहब ये जो स्थान है, ये शासकीय भूमि है, तो मंदिर का जो स्थान चिन्हित कर दिया जाए, और ये बाउंड्री वाल का भी बात आई है। तो सरपंच साहब भी थे यहाँ पे, कुछ लोग जनप्रतिनिधि भी हैं, उन्होंने भी बात रखी है कि वो माननीय सांसद महोदय और विधायक महोदय से भी निवेदन करेंगे कि इसके देवी के स्थान को सुरक्षित कर दिया जाए। सरपंच साहब ने भी बोला है कि वो भी अपने स्तर पर प्रयास करेंगे।
तो उम्मीद है कि ये पूरा स्थान और अच्छा नए सिरे से अच्छे स्वरूप में लोगों के सामने आएगा, सुरक्षित हो जाएगा। लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है। अभी तक जो पूरे मामले का आरोपी है जिसने घृणित कार्य किया, गिरफ्तार नहीं हो पाया है। उस संबंध में मैंने पुलिस प्रशासन से बात की है, थाना प्रभारी से बात की है, तो ये भी इनकी टीमें निकल गई हैं, सर्चिंग कर रही हैं लगातार। अब आप भी जानते हैं कि ऐसे आपराधिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं और उनको भी समझ में आ गया कि ये घटना हमने आपराधिक घटना कारित कर दी है, तो वो ज़रूर इधर उधर भागेंगे, लेकिन कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, ज़्यादा समय तक रुक नहीं पाएंगे। और जहाँ भी होंगे पूरा जिला प्रशासन भी इसमें लगा हुआ है। एसपी महोदय को भी अवगत करा दिया है घटना की गंभीरता से, कलेक्टर महोदय को भी अवगत करा दिया है। तो पूरा प्रशासन काम कर रहा है, पुलिस और प्रशासन मिलकर काम कर रहा है। वो कहीं भी जाएगा उसको वहाँ से ढूंढ लिया जाएगा और उस पर कठोरतम कार्रवाई होगी। और ऐसी कार्रवाई होगी कि नज़ीर बनेगा कि कोई दूसरा व्यक्ति ऐसी घटना कारित ना कर पाए। लोग धरना भी यहाँ दे रहे थे, कुछ मांगों को लेकर आपने समझाइश दिया, धरना समाप्त करवाया, क्या मांगे थी? अब जो मैंने बताया आपको कि पहली बात तो ये थी कि ऐसे आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरा, कुछ लोगों ने चर्चा में भी बताया कि यहाँ पे कुछ मिशनरियाँ काम कर रही हैं जो लोगों को आर्थिक प्रलोभन दे के इस तरह का माइग्रेट कर लेते हैं, तो उनके खिलाफ भी चिन्हित करके लोगों ने बताया कि उनको नाम भी पता है कि ऐसे लोगों के खिलाफ तो कार्रवाई होगी, क्योंकि धर्मांतरण का कानून भी मध्य प्रदेश में बना हुआ है, तो उसके खिलाफ ऐसे लोगों की कार्रवाई की जाएगी उस कानून के तहत। और ये प्रयास किया जाएगा। साथ ही ये भी मांग है कि इसको स्थान को पुनः प्राण प्रतिष्ठा करके अच्छे भव्य रूप में इसको स्थापित किया जाए और देवी की प्रतिष्ठा जो बनी है उसका मान सम्मान बनाए रखा जाए, इसकी भी मांग है और पूरा प्रयास करेंगे कि वो होगा। वही हमने त्योंथर अनुभाग के एसडीएम से बात की पूरे मामले पर। उनका कहना है कि लोगों में आक्रोश होना निश्चित है और उन्होंने लोगों से बात कर पूरे मामले में जो लोगों की मांगे थी उनका कहना है कि मान लिया गया है। जल्द ही आरोपी की गिरफ्तारी हो जाएगी। आरोपी के खिलाफ मामला भी पंजीबद्ध कर लिया गया है। साथ ही मंदिर की जो जमीनें हैं उनको चिन्हित करके आगे की कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल, जिस प्रकार से ये पूरा मिशन चल रहा है, कुछ ऐसे धर्मों की बात भी एसडीएम साहब ने की जो प्रश्न चिन्ह खड़े करते हैं। आपको बताऊं कि कुछ ईसाई धर्म को लेकर बातें हो रही थी कि लोग लगातार धर्मांतरण कर रहे हैं, जिसकी वजह से इस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं। लेकिन वो कौन लोग हैं, वो अगर हमारे धर्म और जाति का शासन प्रशासन के मिलने वाले लाभ को ले रहे हैं, उसके बाद उनको आखिर कब चिन्हित किया जाएगा, कब इस प्रकार की घटनाएं रुकेंगी, खैर ये तो आने वाले वक्त में ही तय हो पाएगा। आइए हम सीधे जुड़ते हैं, हमारे साथ अगस्त क्रांति मंच के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी जुड़ चुके हैं। हम उन्हीं से बात करते हैं पूरे मामले पर और उनकी बातें सुनते हैं पूरे मामले पर, वो क्या कुछ कह रहे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और इस तरह की घटना को कारित करने वाले के ऊपर जितनी कठोर से कठोर दंडात्मक कार्यवाही की जाए कम है। लेकिन इस घटना का जो मूल कारण है उस पर जाने की ज़रूरत है। जिस तरह से ईसाई मिशनरियाँ यहाँ एक्टिव हैं और धर्मांतरण चल रहा है, वो बहुत बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। और अगर प्रशासन इस पर सही तरह से कार्यवाही नहीं करेगा तो इस तरह की घटनाएं रुकने वाली नहीं हैं। और मेरा तो आपके माध्यम से प्रशासन से और यहाँ के जो स्थानीय सक्षम जनप्रतिनिधि हैं उनसे मांग है कि जो धर्मांतरण करा रहे हैं तो उनको सरकारी योजनाएं उनकी बंद की जानी चाहिए। सरकार की जो योजनाएं हैं उनका लाभ उनका बंद किया जाना चाहिए और प्रशासन चिन्हित करके इस तरह से जो धर्मांतरण हो रहा है उस पर रोक लगाएं। अभी एसडीएम त्योंथर भी आए थे। क्षेत्र के सभी जो जीवित लोग हैं, जिनमें भावना भी है, संवेदना भी है और आस्था भी है, वो सब इससे आहत हैं। और कल से नवरात्रे है, गांव-गांव गली-गली माँ की स्थापना होगी। लेकिन ये बरसों नहीं हजारों वर्ष पुरानी ये कुल देवी का स्थान था और जो घटना की गई है बहुत दुखद है। आपके माध्यम से मैं स्थानीय क्षेत्रीय विधायक और सांसद महोदय से भी निवेदन करता हूं कि ऐसी कोई व्यवस्था की जाए कि यह स्थान संरक्षित और सुरक्षित हो जाए। और एसडीएम साहब से हम सब ने मांग की है कि जो चिन्हित स्थान है मंदिर परिसर का, वो रिकॉर्ड में दर्ज हो जाए, अतिक्रमण मुक्त कराया जाए और यहाँ बाउंड्री वाल गेट बन जाए, जिससे भविष्य में इस तरह की घटना ना हो। हमने पूरे मामले पर अगस्त क्रांति मंच के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी जी से बात की और आपने सुनी भी।
अब हम बात करते हैं यहाँ पर धरना प्रदर्शन में अगुवाई कर रहे रामपुर मंडल के युवा मोर्चा के अध्यक्ष अंशु सिंह, जो लगातार जैसे ही उनको इस बात की जानकारी लगी थी पूरा मोर्चा उन्होंने संभाला था और निश्चित तौर पर उनके आने के बाद ही ये पूरी कवायद शुरू हुई थी। और जिस प्रकार से लोग यहाँ पर रात भर डटे रहे, उसके बाद आखिर प्रशासन मजबूर हुआ, मौके पर आया और पूरी कार्रवाई हुई। आइए हम सीधे उन्हीं से जुड़ते हैं और पूरे मामले की जानकारी लेते हैं। पूरा धरना समाप्त किए हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? अभी हमने प्रशासन एसपी महोदया और कलेक्टर महोदया को अवगत कराया था, तो माननीय एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब और यहाँ के थाना प्रभारी यहाँ पे आए थे, तो वो उनके द्वारा आश्वासन दिया जो हमारे हम लोगों की आस्था का केंद्र है, तो उन्होंने संज्ञान में लिया और सभी के सहयोग से मूर्ति को वहाँ से नदी में जो रखा गया था उससे बाहर निकलवाया। और इसके बाद जो यहाँ की चिन्हित जगह नहीं है कि हमारी मंदिर की चिन्हित जगह जो मध्य प्रदेश शासन की ज़मीन है उसको चिन्हित करने के लिए आश्वासन दिया है और अपराधी को कठोरतम सज़ा देने का जो है तो उन्होंने टीआई साहब से बोला है और ऐसी बोला है जो मिसलियाँ यहाँ काम कर रहे हैं उनमें भी कार्रवाई करने के लिए बोला है। कितने दिन में बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी हो पाएगी? बोले हैं कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, वास्तव में बहुत लंबे होते हैं। उन्होंने बोला है कि 1 हफ्ता के अंदर कार्रवाई होगी और 1 हफ्ता के अंदर कार्रवाई नहीं होती तो मैं फिर अगला कदम उठाऊँगा। युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष से बात की, उनका पूरे मामले पर कहना है कि प्रशासन ने आश्वस्त किया है कि कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे और जल्द आरोपी की गिरफ्तारी करेंगे। इन पूरी बातों को लेकर उन्होंने धरना प्रदर्शन समाप्त किया है और उन्होंने कहा है कि अगर 1 हफ्ते के अंदर इनकी गिरफ्तारी नहीं होती है तो हमको ये कठोर कदम उठाएंगे। इस पूरे अनशन प्रदर्शन में किसी दल के लोग शामिल नहीं थे, हर एक दल, समुदाय और वर्ग के लोग शामिल थे। पूरे अनशन में अगर बात की जाए तो यूथ कांग्रेस के जिला सचिव संजीव पांडे संजू, गौरव सिंह मन्नी समेत हजारों की संख्या में लोग रात में एकत्रित हुए थे। उसके बाद पूरा मामला उठा था और मौके पर त्योथर के एसडीएम पहुंचने के बाद पूरा मामला शांत हुआ। एक बार आप पुनः ये तस्वीरें माताजी के देखिए जिनके साथ ये पूरा कृत्य एक व्यक्ति ने किया था। हजारों वर्ष पुरानी प्रतिमा माता रानी की बताई जा रही है। फिलहाल पूरे मामले पर प्रशासन ने कहा है कि हम विधि विधान और पूजा पाठ के साथ इनकी दोबारा स्थापना कराएंगे। साकेत के विरुद्ध जो है अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है और उसकी तलाश जारी है और उसको गिरफ्तार करके अविलंब कार्रवाई की जाएगी। सर, आरोपी कब तक पकड़ा जाएगा? आरोपी बहुत जल्दी पकड़ा जाएगा, अभी घर में नहीं है और उसकी तलाश की जा रही है। जैसे ही पकड़ा जाएगा उसको जेल भेज दिया जाएगा। बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे लोगों के ऊपर जो इस प्रकार का घिनौना कृत्य कर रहे हैं। देखा जाए तो हम हिंदुओं के पीछे मतलब इस टाइप के जो नशेड़ी, जो जैसे जालपा देवी माता के ऊपर जैसे उसने पेशाब कर दी है, इसी प्रकार एक व्यक्ति के ऊपर सीधी में एक व्यक्ति ने पेशाब की थी तो उसके ऊपर रासुका लगाया गया था। तो हमारे भगवान के ऊपर किसी ने पेशाब की हो उसके ऊपर भी एनएसए लगाया जाना चाहिए। क्या नाम लिखते हैं? गौरव सिंह। जब तक आप देखते रहिए जय न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद।